हमारे लश्कर बहरा रूम के उस पार इकट्ठे हो रहे हैं। जो मर गए सो मर गए, जो जिंदा है वो जानते हैं कि ये शिकस्त नहीं धोखा था। तुम अपने खेमे में वापस जाओ। उन लड़कियों से कहो कि खेमे में ना पड़ी रहें। बार बार सलाहुद्दीन अयूबी से मिले, उसके सलारों से मिले, बेतलुफी पैदा करें, मुसलमान हो जाने का झांसा दे। आगे वो जानती है कि उन्हें क्या करना है। सबसे पहले तो ये मालूम करना है कि ये हुआ क्या। मोबी ने कहा, क्या सूडानियों ने हमें धोखा दिया है? मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। रॉबिन ने कहा, मैंने ले से बहुत पहले मिस्र में फैलाए हुए अपने जासूसों से जो मालूमात हासिल की थी वो ये है कि सलाहुद्दीन अयूबी को सूडानियों के 500 मुहाफिज लश्कर पर भरोसा नहीं। हालांकि ये मुसलमानों के वॉइसराय मिस्र की अपनी फौज है। अयूबी ने आकर मिस्री फौज तैयार कर ली है। सूडानी इसमें शामिल नहीं होना चाहते। उनके कमांडर नाजी ने हमसे मदद तलब की थी। मैंने उसका खत देखा था और मैंने तस्दीक की थी कि ये खत नाजी का ही है और इसमें कोई धोखा नहीं। मगर हमारे साथ हमारी तारीख का सबसे बड़ा धोखा हुआ है। मुझे ये मालूम करना है कि ये हुआ कैसे, किसने किया। मैं ये छानबीन किए बगैर वापस नहीं जा सकता। शाह अगस्त ने बड़े फक्र से कहा था कि मैं मुसलमानों के घरों के अंदर के भेद मालूम करके उनकी बुनियादें हिला दूंगा। अब तस्वूर करो मोबी शहंशाह के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो मुझे सजा मौत से कम सजा देगा। सलीम का गैर मुझ पर अलग नाजिल होगा। मैं सब जानती हूं। मोबी ने कहा, जज्बाती बातें ना करो, अमल की बात करो। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। रॉबिन के आसाब पर अपना फर्क और शिकस्त का एहसास इस हद तक गालिब था कि उसे यह भी एहसास नहीं था कि मूबी जैसी दिलकश लड़की, जिसके एक एक नक्श और जिस्म के अंगंग में शराब का तलिस्म भरा हुआ था, उसके सीने से लगी हुई है और उसके रेशम जैसे मुलायम और लंबे बाल उसके आधे चेहरे को धांपे हुए हैं। रॉबिन ने उन बालों के लम्स को जरा सा महसूस किया और कहा, मोबी, तुम्हारे ये बाल ऐसी मजबूत जंजीरें हैं, जो सलाहुद्दीन अयूबी के गिर्द लिपट गई तो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। लेकिन तुम्हें सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि क्रिस्टोफर और उसके साथियों से कहो कि वो ताजरों के भेस में नाजी के पास पहुंचे और मालूम करें कि उसके लश्कर ने बगावत क्यों नहीं की और यह राजफश किस तरह हुआ कि उससे फायदा उठाकर सलाहुद्दीन अयूबी ने गिनती के चंद एक दस्ते घात में बिठाकर हमारी 3 अफवाज का बेड़ा गर्क कर दिया। और उन्हें यह भी कहो कि मालूम करें कि नाजी सलाहुद्दीन अयूबी से ही तो नहीं मिल गया और उसने हमारा यही हश्र कराने के लिए तो खत नहीं लिखा था। अगर ऐसा ही हुआ है तो मैं अपने जंगी मंसूबों में रद्द बदल करना होगा। मुझे यकीन हो गया है कि इस्लामियों की तादाद कितनी ही थोड़ी क्यों ना हो, इन्हें हम आसानी से शिकस्त नहीं दे सकते। जरूरी हो गया है कि इनके हुक्मरानों का और असरी कयादत का जज्बा खत्म किया जाए। हमने तुम जैसी लड़कियां अरबों के हरमों में दाखिल कर दी है। तुमने बात फिर लंबी कर दी है। मूबी ने उसे डरते हुए कहा, हम अपने घर में एक बिस्तर पर नहीं लेटे हुए कि बड़े मजे से एक दूसरे को कहानियां सुनाते रहें। हम दुश्मन के कैप में कैद और पाबंद हैं। बाहर संतरी फिर रहे हैं। रात गुजरती जा रही है। हमारे पास लंबी बातों का वक्त नहीं। हमारा मिशन तबाह हो चुका। अब बताओ कि इन हालात में हमारा मिशन क्या होना चाहिए। हम 7 लड़कियां और 6 मर्द हैं। हम क्या करें? एक ये कि नाजी के पास जाए और उसके धोखे की छानबीन करे, फिर किसे इत्तला दे। तुम कहां मिलोगे? मैं यहां से फरार हो जाऊंगा। रॉबिन ने कहा, लेकिन फरार से पहले इस कैंप, इसकी नफरी और अयूबी के आइंदा अजाइम के मुतालिक तफसील मालूम करूंगा। इस शख्स के मुतालिक हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा। इस वक्त इस्लामी कौम में ये वाहिद शख्स है जो सलीब के लिए खतरा है, वरना इस्लामी खिलाफत हमारे जाल में आती जा रही है। शाह एमक कहता है कि मुसलमान इतने कमजोर हो गए हैं कि अब इनको हमेशा के लिए अपने पांव में बिठाने के लिए सिर्फ एक हल्ले की जरूरत है। मगर उसका ये अजम माज खुशफमी साबित हुआ। मुझे यहां रहकर अयूबी की कमजोरियां देखनी है और तुम्हें 5 आदमियों के साथ मिलकर सूडानी लश्कर को भड़काना और बगावत करानी है।
निहायत जरूरी ये है कि अयूबी जिंदा ना रहे। अगर वो जिंदा रहे तो हमारे इस कैदखाने में जिंदा रहे, जहां वो उम्र की आखिरी घड़ी तक सूरज ना देख सके और रात को आसमान का इसे एक भी तारा नजर ना आए। तुम पहले अपने खेमे में जाओ और अपनी 6 लड़कियों को उनका काम समझा दो। उन्हें खासतौर पर जहन नशीन कराओ कि उस आदमी का नाम अली बिन सुफियान है, जिसे इन रेशमी बालों, शरबती आंखों और इतने दिलकश जिस्मों से ऐसा बेकनार करना है कि वो सलाहुद्दीन के काम का ना रहे, और अगर हो सके तो उसके और सलाहुद्दीन अयूबी के दरमियान ऐसी गलतफहमी पैदा करती है कि एक दूसरे के दुश्मन हो जाए। तुम सब अच्छी तरह जानती हो कि 2 मर्दों में गलतफहमी और दुश्मनी किस तरह पैदा की जाती है। जाओ और लड़कियों को मुकम्मल हिदायत देकर क्रिस्टोफर के पास भेजो। उसे मेरा सलाम कहना और ये भी कहना कि तेरे तीर को अयूबी पर ही आकर खता होना था। अब इस गुनाह का कफारा अदा करो और जो काम तुम्हें सौंपा गया है वो 100% पूरा करो। रॉबिन ने मोबी के बालों को चूम कर कहा, तुम्हें सलीब पर अपनी इज्जत भी कुर्बान करनी पड़ेगी, लेकिन खुदा यीशु मसीह की नजरों में तुम मरियम की तरह हमारी होगी। इस्लाम को जड़ से उखाड़ना है। हमने यरूशलेम ले लिया है, मिस्र भी हमारा होगा। मूवी रॉबिन के बिस्तर से निकली और खमे के पर्दे के पास जाकर पर्दा उठाया। बाहर झांका। अंधेरे में उसे कुछ भी नजर न आया। वो बाहर निकल गई और खेमे की ओट से देखा कि संतरी कहाँ है। उसे दूर किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। ये संतरी ही हो सकता था। मूवी चल पड़ी और दरख्तों से गुजरती कदम कदम पर पीछे देखती। वो टीले तक पहुंच गई और अपने खेमे का रुख कर लिया। निस्फ रास्ता तय हो गया कि उसे 2 आदमियों की दबीदबी बातों की आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें इसके खेमे के करीब मालूम होती थी। उसे ये खतरा नजर आने लगा कि संतरी ने मालूम कर लिया है कि एक लड़की गायब है और वो किसी दूसरे संतरी को या अपने कमांडर को बुला रहा है। उसने सोचा कि खमे में जाने के बजाय अपने इन 5 साथियों के पास चली जाए, जो मराकेशी ताजरों के भेष में कोई 1.5 मील दूर खमाजन थे। मगर उसे ये ख्याल भी आ गया कि उसकी गुमशदगी से बाकी लड़कियों पर मुसीबत आ जाएगी। वो थी तो पूरी चालाक, फिर भी उन पर पाबंदियां सख्त होने का खतरा था और कोई चाराकार भी ना था। वो भी जरा और आगे चली गई ताकि 2 आदमियों की बातें सुन सके। उनकी जुबान वो समझती थी। ये तो उसने धोखा दिया था कि वो सिसली की जुबान के सिवा कोई जुबान नहीं समझती। वो आदमी खामोश हो गए। मुबी दबे पाव आगे बढ़ी। उसे बाएं तरफ कदमों की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा। दरख्तों के दरमियान उसे एक स्याह साया जो किसी इंसान का था जाता नजर आया। उसने रुख बदल लिया और टीले की तरफ आने लगा। मूबी कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी। वो टीले पर चढ़ने लगी। टीला ऊंचा नहीं था। फौरन ही ऊपर चली गई। वो थी तो बहुत होशियार, लेकिन हर इंसान हर कदम पर पूरी एहतियात नहीं कर सकता। वो टीले की चोटी पर खड़ी हो गई। उसके पसे मंजर में सितारों से भरा हुआ आसमान था। समंदर और सहरा की फजा रात को आईने की तरह शफाफ होती है। दरख्तों में जाते हुए आदमी ने टीले की चोटी पर टुनमुन दरख्त के तने की तरह का एक साया देखा। मोबी ने पहलू उस आदमी की तरफ कर दिया। उसके बाल खुले हुए थे, जिन्हें उसने हाथ से पीछे किया। उसकी नाक, सीने का उभार और लंबा लिबा तारीकी में भी राज को फाश करने लगा। ये आदमी रात के संतरियों का कमानदार था। वो आधी रात के वक्त कैंप की गश्त पर निकला और संतरियों को देखता फिर रहा था। ये संतरियों की तब्दीली का वक्त था। कमानदार इसलिए ज्यादा चौकस था कि सुल्तान अयूबी 3 सालारों के साथ कैंप में मौजूद था। सुल्तान डिसिप्लिन का बड़ा ही सख्त था। हर किसी को हर लम्हा खतरा लगा रहता था कि सुल्तान रात को उठकर गश्त पर आ जाएगा। कमानदार समझ गया कि टीले पर कोई लड़की खड़ी है। उसी शाम कमानदारों को खबरदार किया गया था कि सलीबियों ने जासूसी और तकरीबकारी के लिए लड़कियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये लड़कियां सहराई खानाबदोशों के बहरूप में भी हो सकती है
और ऐसी गरीब लड़की के भेष में भी जो फौजी कैंपों में खाने की भीख मांगने आती है। और ये लड़कियां अपने आप को मूविया और मजलूम जाहिर करके पनाह भी मांग सकती है। कमानदारों को बताया गया था कि आज 7 लड़कियां सुल्तान की पनाह में आई हैं, जिन्हें बजाहिर रहम करके मगर उन्हें मुश्तबे समझकर पनाह में ले लिया गया है। इस कमानदार ने ये अहकाम सुनकर अपने एक साथी से कहा था, अल्लाह करे ऐसी कोई लड़की मुझसे पनाह मांगे। और वो दोनों हंस पड़े थे। अब आधी रात के वक्त जब सालार कैंप सो रहा था, उसे टीले पर एक लड़की का हला नजर आ रहा था। पहले तो वो डरा कि ये चुड़ैल या जिन हो सकता है। उसने नए संतरी को लड़कियों के खेमे पर खड़ा करके उसे बताया था कि अंदर 7 लड़कियां हैं। उसने पर्दा उठाकर देखा तो दिए की पीली रोशनी में उसे 7 बिस्तर नजर आए थे। हर लड़की ने मुंह भी कंबलों में ढांप रखा था। सर्दी ज्यादा थी। उसने अंदर जाकर ये नहीं देखा था कि 7 बिस्तर खाली हैं और उस पर कंबल इस तरह रखे गए हैं जैसे इनके नीचे लड़कियां सोई हुई हो। उसे मालूम नहीं था कि 7 लड़की टीले पर उसके सामने खड़ी है। वो कुछ देर सोचता रहा कि उसे आवाज दे या उस तक खुद जाए, या अगर वो जिन चुड़ैल है तो उसके गायब होने का इंतजार करे। थोड़ी सी देर के इंतजार के बाद भी लड़की गायब ना हुई, बल्कि वो 2-3 कदम आगे चली और फिर पीछे को चल पड़ी और फिर रुक गई। कमानदार, जिसका नाम फखर मिस्री था, आहिस्ता आहिस्ता टीले तक गया और कहा, कौन हो तुम? नीचे आओ। लड़की ने हिरन की तरह चौकड़ी भरी और टीले की दूसरी तरफ उतर गई। फखर को यकीन आ गया कि कोई इंसान है, जिन या चुड़ैल नहीं। वो तनोमन मर्द था। टीला ऊंचा नहीं था। वो लंबे लंबे डग भरता टीले पर चढ़ गया। उधर भी अंधेरा ही था। रात की खामोशी में उसे लड़की के कदमों की आहट सुनाई दी। वो टीले से दौड़ता उतरा और लड़की के पीछे गया। लड़की और तेज दौड़ पड़ी। फासला बहुत था, लेकिन फखर मर्द था, फौजी था और चीते की रफ्तार से दौड़ रहा था। टीले के पीछे ऊंची नीची जमीन, खुश्क झाड़ियां और कहीं कहीं कोई दरख्त था। बहुत सा दौड़कर फखर मिस्री ने महसूस किया कि उसके आगे तो कोई भी नहीं। उसने रुककर इधर उधर देखा। उसे अपने पीछे और बहुत बाएं लड़की के कदमों की आहट सुनाई दी। वो तरबियत याफ्ता लड़की थी, जहां उसे हुस्न और शबाब के इस्तेमाल की तरबियत दी गई थी, वहां उसे फौजी ट्रेनिंग भी दी गई थी और खंजर जनी के दाव पेच भी सिखाए गए थे। वो एक दरख्त की ओट में छुप गई थी। फखर आगे गया तो वो दूसरी तरफ दौड़ पड़ी। ये ताकुब आंख मचोली की माने था। फखर को अंधेरा परेशान कर रहा था। मोबी के कदम खामोश हो जाते तो वो रुक जाता। कदमों की आवाज सुनाई देती तो वो दौड़ पड़ता। गुस्से से वो बावला हुआ जा रहा था। उसने ये जान लिया कि ये कोई जवान लड़की है। अगर बड़ी उम्र की होती तो इतनी तेज और इतना ज्यादा ना भाग सकती। ताकब में फखर 2 मील फासला तय कर गया। मोबी ने झाड़ियों और ऊंची नीची जमीन से बहुत फायदा उठाया। उसके मर्द साथियों का डेरा करीब आ गया था। वो दौड़ती हुई वहां तक जा पहुंची। उसने अपने आदमियों को आवाजें दी। वो घबरा के जागे और खमे से बाहर आए। एक ने मशल जला ली। ये डंडे के सिरे पर लपेटे हुए कपड़े थे। उनकी आग की रोशनी बहुत ज्यादा थी। फखर ने तलवार सौंप ली और हापता कांपता उनके सामने जा खड़ा हुआ। उसने देखा कि ये 5 आदमी लिबास से सफरी ताजर नजर आते हैं और मुसलमान लगते हैं। लड़की इनमें से एक की टांगों को दोनों बाजुओं में मजबूती से पकड़े बैठी हुई थी। मशल के नाचते शोले में उसके चेहरे पर घबराहट और खौफ नजर आ रहा था। उसका सीना उभर और बैठ रहा था। उसकी सांसें बुरी तरह उखड़ी हुई थी। ये लड़की मेरे हवाले कर दो, फखर मिस्री ने हुक्म के लहजे में कहा। ये एक नहीं, एक आदमी ने इल्तिजा के लहजे में जवाब दिया। हमने तो 7 लड़कियां आपके सुल्तान के हवाले की है। आप इसे ले जा सकते हैं। नहीं, मोबी ने उसकी टांगों को और मजबूती से पकड़ते हुए रोते हुए और खौफजदा लहजे में कहा, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी।
ये लोग ईसाइयों से ज्यादा वैशी है। इनका सुल्तान इंसान नहीं सांड है, दरिंदा है। उसने मेरी हड्डियां भी तोड़ दी है। मैं उससे भाग कर आई हूं। कौन सुल्तान? फखर ने हैरान सा होकर पूछा। वही जिसे तुम सलाहुद्दीन अयूबी कहते हो, मूबी ने जवाब दिया। वो अब मिस्र की अरबी बोली बोल रही थी। ये लड़की झूठ बोल रही है, फखर ने कहा और पूछा, यह कौन? तुम्हारी क्या लगती है? अंदर आ जाओ दोस्त, बाहर सर्दी है। एक आदमी ने फखर से कहा, तलवार नियाम में डाल। हम ताजिर हैं, हमसे आपको क्या खतरा? आओ इस लड़की की विपदा सुन लो। उसने आ भर के कहा, मैं आपके सुल्तान को मर्दे मोमिन समझता था, मगर एक खूबसूरत लड़की देखकर वो ईमान से हाथ धो बैठा। वो बाकी 6 लड़कियों का भी यही हशर कर रहा होगा। उनका ये हशर दूसरे सालारों ने किया है। मूवी ने कहा, शाम को इन बेचारियों को अपने खेमे में ले गए थे और उन्हें बेसुध करके खेमे में डाल दिया। वो खेमे में बेहोश पड़ी है। फखुल मिस्री तलवार निया में डालकर उनके साथ खमे में चला गया। अंदर जाकर बैठे तो एक आदमी ने आग जलाकर कहवे के लिए पानी रखा और उसमें जाने क्या कुछ डालता रहा। दूसरे आदमी ने फक्र से पूछा कि उसका रुतबा क्या है। उसने बताया कि वो कमानदार और ओहदेदार है। उन्होंने इसके साथ बहुत सी बातें की जिनसे उन्होंने अंदाजा कर लिया कि ये शख्स आम किस्म का सिपाही नहीं और जिम्मेदार फर्द है, जहीन और दलेर भी है। उन लोगों में से एक ने, जो क्रिस्टोफर था, फखर को 7 लड़कियों की बिल्कुल वही कहानी सुनाई जो सलाहुद्दीन अयूबी को सुनाई थी। उन्होंने फखर को यह भी बताया कि सुल्तान अयूबी ने उनके मुतालिक क्या कहा था। इन लड़कियों ने सुल्तान को यह पेशकश भी की थी कि वो अपने घरों को तो वापस नहीं जा सकती और ईसाइयों के पास भी नहीं जाना चाहती, इसलिए वो मुसलमान होने को तैयार है, बशर्त के कोई अच्छे रुतबों वाले असरी उनके साथ शादी कर ले। हमने सुना था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी किरदार के लिहाज से पत्थर है। हम हर रोज सफर पर रहने वाले ताजिर हैं। इन्हें कहां साथ लिए ले फिरते? इन्हें सुल्तान के हवाले कर दिया गया, मगर सुल्तान ने इस लड़की के साथ जो सुलग किया वो इसकी जुबानी सुन लो। फखल मिस्री ने लड़की की तरफ देखा तो लड़की ने कहा, हम बहुत खुश थी कि खुदा ने हमें एक फरिश्ते की पनाह दी है। सूरज गुरूब होने के बाद सुल्तान का एक मुहाफिज आया और मुझे कहा कि सुल्तान बुला रहा है। मैं बाकी 6 लड़कियों की निस्बत जरा ज्यादा खूबसूरत हूं। मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम्हारा अयूबी मुझे बुरी नियत से बुला रहा है। मैं चली गई। सुल्तान अयूबी ने शराब की सुराही खोली, एक प्याला अपने आगे रखा और एक मुझे दिया। मैं ईसाई हूं। शराब 100 बार पिए। बाहरी जहाज में ईसाई कमानदारों ने मेरे जिस्म को खिलौना बनाए रखा है। सलाहुद्दीन अयूबी कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन अयूबी को मैं फरिश्ता समझती थी। मैं उसके जिस्म को अपने नापाक जिस्म से दूर रखना चाहती थी, मगर वो इन ईसाइयों से बदतर निकला जो मुझे बहरी जहाज में लाए थे। और जब उनका जहाज डूबने लगा तो उन्होंने हमें एक कश्ती में डालकर समंदर में उतार दिया। उनमें से किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। हमारे जिस्म नछड़े हुए थे और हड्डियां चटकी हुई थी। खुदा ने हमें बचा लिया और इस आदमी की पनाह में फेंक दिया जो फरिश्ते के रूप में दरिंदा है। मुझे सुल्तान ने ही बताया था कि मेरे साथ की बाकी 6 लड़कियां उसके सालारों के खमों में हैं। मैंने सुल्तान के पांव पकड़कर कहा कि मेरे साथ शादी कर लो। उसने कहा कि अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो शादी के बगैर तुम्हें अपने हरम में रख लूंगा। उसने मेरे साथ वैश्यों का बर्ताव किया। शराब में बदमस्त था। उसने मुझे अपने साथ लेटा लिया। जही उसकी आंख लगी, मैं वहां से भाग गई। अगर मेरी बात का एतबार आए तो इसके मुहाफिजों से पूछ लो। इस दौरान एक आदमी ने फक्र को कहवा पिलाया। जरा सी देर बाद फखर का मिजाज बदलने लगा। उसने नफरत से कहकहा लगाया और कहा, हमें हुक्म देते हैं कि औरत और शराब से दूर रहो और खुद शराब पीकर रातें औरतों के साथ गुजारते हैं। फखर महसूस ही ना कर सका कि लड़की की कहानी महज बेबुनियाद है और ना ही वो
ये महसूस कर सका कि उसका मिजाज क्यों बदल गया है। उसे हशीश पिला दी गई थी। उस पर ऐसा नशा तारी हो चुका था जिसे वो नशा नहीं समझता था। वो अब अपने तस्वीरों में बादशाह बन चुका था। लड़की के चेहरे पर मशल के शोले की रोशनी नाच रही थी। उसके बिखरे हुए स्याही माइल भूरे बाल चमक रहे थे। वो फखर को पहले से ज्यादा हसीन नजर आने लगी। उसने बेताब होकर कहा, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें पनाह में लेता हूं। नहीं, लड़की डर के पीछे हट गई और बोली, तुम भी मेरे साथ अपने सुल्तान जैसा सुलूक करोगे तो मुझे अपने खेमे में ले जाओगे और मैं एक बार फिर तुम्हारे सुल्तान के कब्जे में आ जाऊंगी। हम तो अब दूसरी 6 लड़कियों को बचाने की सोच रहे हैं। एक ताजर ने कहा, हम इनकी इज्जत बचाना चाहते थे मगर हमसे भूल हुई। फखरुद्दीन की निगाहें लड़की पर जमी हुई थी। उसने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। खेमे में खामोशी तारी हो गई जिसे क्रिस्टोफर ने तोड़ा। उसने कहा, तुम अरब से आए हो या मिस्री हो? मिस्री। फखर ने कहा, मैं जंगे लड़ चुका हूं इसलिए मुझे ये ओहदा दिया गया है। सुडानी फौज कहां है जिसका सालार नाजी है? क्रिस्टोफर ने पूछा। उस फौज का एक सिपाही भी हमारे साथ नहीं आया। फखर ने जवाब दिया। जानते हो ऐसा क्यों हुआ है? क्रिस्टोफर ने कहा, सुडानियों ने सलाहुद्दीन अयूबी की इमारत और कमान को तस्लीम नहीं किया। वो फौज अपने आप को आजाद समझती है। नाजी ने सुल्तान अयूबी को बता दिया था कि वो मिस्र से चले जाए क्योंकि वो गैर मुल्की है। इसीलिए अयूबी ने मशरियों की फौज बनाई और लड़ाने के लिए यहां ले आया। नाजरीन, आज की किस्त में इतना ही। हमारी नई वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगबान।